लालची व्यापारी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर था वर्धापुर। वहाँ एक नामी गिरामी व्यापारी रहता था, रघुनाथ दास। उसके पास धन, संपत्ति, नौकर चाकर, हवेली, गाड़ियाँ, सब कुछ था। परंतु एक चीज उसमें सबसे ज्यादा थी, लालच। रघुनाथ दास को कभी संतोष नहीं होता था। जब 10,000 कमाता तो सोचता कब 1 लाख होगा। जब 1 लाख मिलते तो कहता अब करोड़ चाहिए। उसके लालच की कोई सीमा नहीं थी। उसने नगर में कई लोगों से जमीन हड़पी, गरीबों को ठगा और छोटे व्यापारियों को धोखा देकर उनकी दुकानें हथिया ली। नया अवसर। एक दिन नगर में एक साधु आया। वह बहुत ज्ञानी और चमत्कारी व्यक्ति था। लोग कहते थे कि उसके पास भविष्य देखने की शक्ति है। रघुनाथ को जब ये बात पता चली तो वह भी उस साधु से मिलने गया। उसने सोचा, अगर साधु मुझे कोई ऐसा उपाय बता दे जिससे मैं अमीर से भी अमीर बन जाऊं, तो क्या बात है। वह साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा व्यापार आसमान छू ले। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा चेहरा तो बड़ा लोभी दिखता है। क्या तुम में संतोष नहीं है। रघुनाथ ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं महाराज, मैं तो गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ। साधु ने थोड़ी देर ध्यान किया और फिर कहा, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ, पर यह बात किसी और को नहीं बतानी। नगर से उत्तर दिशा में 7 कोस दूर एक पुराना वन है। वहाँ एक गुफा है। उस गुफा में सोने की मिट्टी है। जो भी उस मिट्टी को छुए वह चीज सोना बन जाती है। लेकिन ध्यान रखना, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। रघुनाथ की आंखों में चमक आ गई। सोने की मिट्टी। वह अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं वो मिट्टी ले आऊं तो मैं तो राजा से भी अमीर बन जाऊंगा। गुफा की यात्रा। अगले ही दिन बिना किसी को बताए रघुनाथ दास अपने नौकर हरिया को लेकर उस वन की ओर निकल पड़ा। सफर कठिन था, रास्ते बीहड़ और डरावने थे। कई बार हरिया ने वापस चलने को कहा, लेकिन रघुनाथ का लालच उसे आगे खींचता रहा। तीसरे दिन उन्हें वह गुफा मिल ही गई। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन रघुनाथ ने देखा कि गुफा की दीवारों पर चमचमाती हुई मिट्टी लगी थी। वह वही सोने की मिट्टी थी। रघुनाथ उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने बैग में भर भर कर मिट्टी इकट्ठा की। हरिया डर के मारे बार बार कहता रहा, सेठ जी बस करिए, कहीं ये मिट्टी श्रापित न हो। पर रघुनाथ की आंखों में अब केवल सोना था। श्राप की शुरुआत। जब वे वापस लौटने लगे तो अचानक गुफा का रास्ता बंद होने लगा। पत्थर खिसकने लगे और अंदर भयंकर अंधड़ उठने लगा। हरिया चीख पड़ा, सेठ जी, ये तो कोई श्रापित स्थान है, हमें जल्दी भागना चाहिए। रघुनाथ ने कहा, पहले मिट्टी को समेट। और जैसे ही उसने एक और थैली भरनी चाही, गुफा का एक बड़ा पत्थर गिरा और हरिया की टांग दब गई। हरिया दर्द से कराहने लगा। रघुनाथ ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। उसने मिट्टी की थैली उठाए और भागने लगा। पीछे से हरिया चिल्लाता रहा, सेठ जी, मुझे छोड़कर मत जाए। लेकिन लालच के अंधे रघुनाथ ने पलटकर नहीं देखा। वापसी और परिणाम। रघुनाथ किसी तरह बाहर आया और नगर लौट आया। उसने जो मिट्टी लाया था उससे उसने कई चीजों को सोने में बदला। उसकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई। परंतु एक अजीब बात हुई, हर उस वस्तु जिसे वह मिट्टी से सोना बनाता कुछ ही दिनों में काले पत्थर में बदल जाती। पहले तो उसने सोचा ये कोई भ्रम है, पर यह सिलसिला चलता रहा। कुछ ही महीनों में उसके सारे सोने के गहने, बर्तन और यहाँ तक कि हवेली का गेट तक काले पत्थर में बदल गया। लोगों ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि उसके पास अभिशप्त सोना है। नगर में उसका व्यापार गिरने लगा। लोग उससे डरने लगे। राजा ने भी उसके खिलाफ जांच बिठा दी। हरिया का बदला। कुछ महीने बाद नगर में एक आदमी लाठी के सहारे लौटा। वह हरिया था। वह किसी तरह बच गया था और अब सच्चाई लेकर लौटा था। उसने नगरवासियों को बताया कि कैसे रघुनाथ ने उसे गुफा में मरने को छोड़ दिया था। ये सुनते ही नगर के लोग भड़क गए। राजा ने रघुनाथ को बुलवाया और पूछताछ की। सारी सच्चाई सामने आने पर रघुनाथ से उसकी सारी संपत्ति छीन ली गई और उसे नगर से निष्कासित कर दिया गया। कहानी से सीख। लालच एक ऐसा जहर है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। जो दूसरों का हक मारकर अमीर बनता है, उसका धन कभी टिकता नहीं।